हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हमने डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था कि हम क्या कर सकते हैं, रैंडम एरे को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। और नॉर्मल नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में अपन क्या करते हैं, अपन ये सीखेंगे इस लेक्चर में कि अपन एक एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिसमें उसकी जो वैल्यूज होंगी वो किसी गिवन वैल्यू के अराउंड ही कंसंट्रेटेड होगी। ओके। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसमें हम कैसे क्रिएट करते हैं। ओके। तो नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है, numpy के पास एक मेथड होता है रैंडम डॉट नॉर्मल। उसमें हमें क्या पास करनी पड़ती है, हमें वैल्यूज पास करनी पड़ती है जिसके अराउंड जो ये जो रैंडम एरे जनरेट होगा उसकी वैल्यूज क्या होगी, इनके अराउंड में होगा। ओके। सो अब देखते हैं हम इस एग्जांपल को। ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने एक एरे जनरेट कर लिया, उसमें वैल्यूज कितनी है, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख साइज का हमने एक एरे जनरेट कर लिया है। ओके। सो देखो हम इसको समझते हैं एग्जांपल को। सो वी यूज द एरे फ्रॉम द numpy डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल मेथड। तो एक हमने क्या किया है, एक एरे जनरेट किया है विद द हेल्प ऑफ numpy के पास जो मेथड है रैंडम डॉट नॉर्मल की हेल्प से। इसमें कितनी वैल्यू है, 1 लाख इसमें वैल्यूज हैं। और हमने जो हिस्टोग्राम शो किया है वो कितने बार्स के साथ में शो किया है, 100 बार्स के साथ में। ये देखो हमने जो हिस्टोग्राम बनाया उसमें जो बार्स के नंबर है हमने कितने पास किए हैं, 100। ओके। वी स्पेसिफाई दैट द मीन वैल्यू इज 5.0। और इसमें हमने हिस्टोग्राम हमने जो वैल्यू पास की है, हमारे जो एरे जनरेट कर रहे हैं उसमें मीन वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या है, 5.0। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.0। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 1.0। आई होप आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता होगा क्या मीनिंग है। ठीक है। मतलब मीन वैल्यू से कितनी वैल्यूज आसपास में है उसको अपन स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इसका, 5। सॉरी, मीन वैल्यू है 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पास किया है 5। और हमने इसका कितनी वैल्यू जनरेट किया है, 1 लाख साइज का एक एरे जनरेट किया है इसकी हेल्प से। ओके। सो देखो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज क्या होंगी, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ओनली 1.0 का है। मतलब वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक के बीच में होंगी, 4 से 6 के बीच में। या तो मीन से 1.1 नीचे जाएगा, जो भी एरो में एरे में जो भी वैल्यूज होंगी, या फिर मीन वैल्यू से 1 पॉइंट ऊपर जाएंगी। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 1.0 का। इसलिए या तो वैल्यूज मीन वैल्यू से एक कम होंगी या एक ज़्यादा होगी। ठीक है। आइए अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो देखो हमने सेम एग्जांपल लिया है। हमने सबसे पहले क्या किया, numpy डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल की हेल्प से हमने 1 लाख साइज का एरे जनरेट कर लिया। उसमें हमने एरे का जो मेन वैल्यू है वो पास की है 5.0 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 1.0। स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन कि कितने से डिफर करेंगी वैल्यूज विथ किससे, मीन वैल्यू से। ठीक है। अब हमने एक हिस्टोग्राम जनरेट कर लिया है। कितने हमें बार चाहिए, उसमें हमें 100 बार चाहिए। ठीक है। और देन हमने उसको शो कर लिया। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। तो हमारा क्या होगा, हिस्टोग्राम जनरेट हो जाएगा 1 लाख वैल्यूज की, जिसमें जो रैंडम वैल्यूज होगी वो मोस्टली कहाँ होगी, 4 और 6 के बीच में, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या है, 1.0। ठीक है। तो ये देखो ये हमारा स्टैंडर्ड हमारे जो है ग्राफ जनरेट हो गया है। तो देखो आप इसमें जो मोस्टली वैल्यूज हैं, ये देखो 4 और 6 के बीच के एरिया में जो है वो हमारी मोस्टली वैल्यूज हैं। क्यों, क्योंकि हमने जो अपने ये पास किए हैं उसको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी वजह से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गिवन वैल्यू के अराउंड ही क्या हो रहा है, हमारा ये जो है प्लॉट हो रहा है। और मोस्टली जो वैल्यूज हैं इसके अराउंड ही सेंटर्ड हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, numpy डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल का यूज़ करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम फाइंड कर सकते हैं। ओके। So I hope guys you got all the point I have covered in this lecture. If you still have any query then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.